हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम पढ़ रहे थे, हमने कल सेल के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा कि कैसे सेल बनाने का कॉन्सेप्ट आया, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा। ठीक है, आपके जो थर्ड चैप्टर में है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। हिंदी में जैसे बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो कल हमने जिंक और कॉपर की सेल के बारे में पढ़ा जिसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल। और वो जो गैल्वेनिक या डैनियल सेल किस सेल का एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, जो बैटरी आपके घरों में होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है। ठीक है, तो क्या बताया था उसमें कल, थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या रह गया था। कल हमने बताया था कि हम दो पात्र ले रहे हैं, एक पात्र में जिंक की रोड और दूसरे में कॉपर की रोड, और इसमें CuSO4 का सॉल्यूशन और इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन। इन दोनों रोड को एक वायर की सहायता से जोड़ देते हैं और बीच में एमीटर लगा देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए इस परिपथ में करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या था कि हमने ये अरेंजमेंट कर दिया। उसके बाद जिंक की जो रोड थी वो क्या कर रही थी? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही थी, मतलब ऑक्सीडाइज हो रही थी, और Zn+2 आयन को इस सॉल्यूशन में छोड़ रही थी। और वो इलेक्ट्रॉन क्या थे? इस वायर के थ्रू इस वाले इलेक्ट्रोड पर आ रहे थे, और इस इलेक्ट्रोड से वो कहाँ पर आ रहे थे? इस सॉल्यूशन में। तो आपको पता था कि इस सॉल्यूशन में Cu+2 के आयन है, वो क्या कर रहा था? उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, और ग्रहण करके एटम में कन्वर्ट हो रहे थे, और वो एटम इस रोड पर जाकर चिपक रहे थे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर बताया था कल। एक रिएक्शन इसमें हुई थी, Zn का ऑक्सीडेशन हुआ था, Zn+2 और यहाँ पर Z दोबारा से लिखते हैं, क्या थी? इस सेल में Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा था, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। ठीक है, और जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे बोलते हैं हम एनोड। ठीक है, और वैसे ही Cu का क्या है? Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर Cu में कन्वर्ट हो रहे थे, तो इसका क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। ठीक है, तो रिडक्शन हो रहा था। जिस पर रिडक्शन होता है उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं हम? कैथोड। अब आपको पता था कि ये जो रोड थी जिंक की, इस रोड पर इलेक्ट्रॉन थे और जिंक के आयन सॉल्यूशन में थे, और इस पर क्या था? कॉपर था। कॉपर एटम की तो है ये बनी हुई। तो इस इलेक्ट्रोड की तुलना में ये जो इलेक्ट्रोड था वो निगेटिवली चार्ज था और ये वाला पॉजिटिवली चार्ज। तो गैल्वेनिक सेल में जो है आपका एनोड निगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, जैसे ही इसमें करंट का फ्लो होगा, एमीटर में सिंबल देगा एमीटर कि हाँ इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। अब ऐसा जब ऐसा हो रहा था तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही थी कि इस सॉल्यूशन में Zn+2 आयन की संख्या बढ़ जाएगी, SO4-2 की आयन की संख्या कम रहेगी, और इसमें क्या था? इसमें SO4- की अधिकता हो रही थी। तो अगर जैसे इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसमें पूरा निगेटिव, तो ये प्रोसीजर तो रुक जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया? इसमें एक सॉल्यूशन निकाला गया। सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या किया गया? एक U आकार की कांच की नली डाल दी गई, उल्टी नली है ना, उल्टे U आकार की कांच की नली इसमें डाल दी गई, और उस कांच की नली में इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भर दिया गया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हर एक इलेक्ट्रोड के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। जिंक और कॉपर का जो है ये गैल्वेनिक सेल, इसमें आप ले सकते हैं KCl ले सकते हैं, KNO3 ले सकते हैं, K2SO4 ले सकते हैं और NH4Cl ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 आप ले सकते हैं, KCl, KNO3, K2SO4, NH4Cl। हर एक सेल के लिए जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो स्पेसिफिक होता है
और फिर क्या है, हम इसमें जो है KCl यूज करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इसके अंदर यू आकार की नली के अंदर हमने क्या किया, KCl सॉल्यूशन फिल कर दिया। ठीक है, अब क्या है, इसमें इस सॉल्यूशन में हम अगार अगार पाउडर डालते हैं। अगार अगार पाउडर क्यों डालते हैं, जिससे कि जो आयंस इसके अंदर बनेंगे K+ और Cl- के, वो गतिशील रह सके। मतलब वो थोड़ा सा ना कह सकते हैं उसे, वो क्या बोलते हैं, चिकना होता है, जिसमें आयन आसानी से मूव कर सके। अब हमने ये कर दिया। उसके बाद क्या होगा, आपको पता है कि इस वाले पात्र में SO4 की कंसंट्रेशन अधिक है, इसमें Zn+2 की। तो जो KCl इसके अंदर फिल किया गया है, तो माइनस वाला पॉजिटिव की साइड जाएगा, तो इसमें से Cl- आयन निकलकर इस सॉल्यूशन में जाने लगेंगे और K+ इसमें जाने लगेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो इन दोनों पात्र के अंदर जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की अधिकता हो रही थी, उसको क्या कर देंगे, ये न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, न्यूट्रलिटी को बनाए रखेंगे, तो जिससे ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी गैल्वेनिक सेल कंप्लीट हुई। ठीक है, ये जो हमने यू आकार की नली जोड़ी है, इसे बोलते हैं लबड़ सेतु, क्योंकि देख लीजिए दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ने का काम कर रहा है, और जो जोड़ता है उसे ही तो सेतु बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अब हमने क्या किया, उल्टे यू आकार की नली ली, उसमें KCl का सॉल्यूशन भर दिया और उसमें अगर अगर पाउडर डाल दिया, क्योंकि अगर अगर पाउडर आयंस को मोबाइलिटी प्रदान करता है। और ये क्या करता है, ये जो इसको यू आकार की नली को क्या बोलते हैं, लबड़ सेतु। और इस तरीके से ये आपका पूरा परिपथ कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इस लबड़ सेतु के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है वो इनर्ट होना चाहिए। ठीक है, इनर्ट का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से इनर्ट हो, उसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए। रिएक्शन करने का मतलब ये है कि अगर Zn+2 से Cl2 ने रिएक्शन कर ली और कोई प्रोडक्ट बना लिया सॉलिड फॉर्म में, तो उसमें तो इलेक्ट्रिकल करंट पास भी नहीं होगी, और सॉल्यूशन तो चाहिए इलेक्ट्रिकल करंट पास होने के लिए। तो क्या होगा इसमें फिर, कि वो Zn+2 से रिएक्शन नहीं करना चाहिए। और अगर रिएक्शन कर भी रहा है, तो जो हमारा कंपाउंड बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, वो ऐसा होना चाहिए कि आयोनाइजेबल हो, अपने आयंस में टूटने वाला हो। तो यहाँ पे जो हमने KCl लिया है, KCl से जब Cl2 निकलकर Zn+2 से रिएक्शन करेगा, तो क्या बना लेगा, ZnCl2। और ये कैसा है, आयोनाइजेबल है, अपने आयन में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, कि जो आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है, उनकी गतिशीलता अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो आसानी से मूव कर सके। ठीक है, ये दो कंडीशन है इलेक्ट्रोलाइट्स लेने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है इसके कार्य, लबड़ सेतु के कार्य क्या है। तो देखिए, जैसा कि अभी आपको बताया कि दोनों इलेक्ट्रोड को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा, दोनों जो बिलियन है, उन बिलियन का क्या कर रहा है, ये न्यूट्रलिटी को बनाए रख रहा है, और जिससे कि ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और इसका फंक्शन है जो आपको याद रखना है। ये क्या करता है, द्रव द्रव संधि विभव को मिनिमाइज करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। यह आपके लिए थोड़ा सा नया है, बता देती हूँ क्या है। घरों में आपने बैटरी देखी होगी, वो एक ही पात्र के अंदर होती है। ठीक है, तो हमने वही बैटरी बना ली, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और ये ऐसे हमने जोड़ दिया। अब क्या है, आपको पता है कि ये जो है Zn का निगेटिवली चार्ज था और ये पॉजिटिवली चार्ज था कैथोड, और आपको पता था कि इस सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन अधिक थी और इसके अंदर SO4-2 की। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि ये दोनों जब एक ही पात्र में है, तो ये पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो क्या होगा, इस ओर तो प्लस प्लस आ जाएगा, प्लस चार्ज, और इस ओर माइनस माइनस चार्ज। ठीक है, यही तो होगा। वैसे भी ये पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है और ये पूरा सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज है। तो अब आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि चार्ज सेपरेशन जहाँ पर होता है वहाँ पर विभव
या विभवांतर डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट होगा, इस पोटेंशियल को बोलते हैं हम लिक्विड लिक्विड पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, द्रव द्रव संधि विभव। ठीक है, अब देखिए एक विभवांतर तो यहाँ पर डेवलप हो गया और एक विभव क्या है इस होल सेल पर, मतलब यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, ये ओवरऑल सेल का हुआ नहीं हुआ विभव। ठीक है, विभवांतर जो हुआ ये होल सेल का हुआ। अब देखिए इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, लेकिन इधर कैसा चार्ज है पॉजिटिव और इधर निगेटिव। मीन्स कहने का ये है कि जो द्रव का विभवांतर है वो होल सेल के विभवांतर के अपोजिट है। ठीक है या नहीं है अपोजिट? देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर निगेटिव टू पॉजिटिव और इधर क्या है निगेटिव टू पॉजिटिव। अपोजिट है या नहीं है डायरेक्शन? अब अपोजिट है तो ये इस सेल के विभवांतर का विरोध करेगा, एक तरीके से रेसिस्टेंट का काम करेगा, प्रतिरोध का काम करेगा। तो इससे क्या होगा, करंट फ्लो जो हमारा ज़्यादा होना चाहिए था वो कम होगा। ठीक है, तो इस विभवांतर को कम करने का काम कौन करता है? लवण सेतु। ये इस लवण सेतु के काम हुए। ठीक है, और आपका ये सेल कंप्लीट हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लेना आप लोग। कल हम पढ़ेंगे डैनियल सेल को लिखने का रूल। ठीक है, थैंक यू।